हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मेरी जो चर्चा आप सबके बीच चल रही थी, उस कड़ी में जैसा मैंने आप सभी को बताया था, एक दो दिन में चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। और दोस्तों उसके मुताबिक हुआ भी यही, आज चुनाव घोषित हो गया है और इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर, लगातार धमाका मचा हुआ है, हल्ला बोल, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप, लगातार कैंडिडेट का इधर उधर भागना और लगातार जनता से जनसर पर ये सभी सब कुछ तेज चल रहा है। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है, आज लोकसभा चुनाव घोषित कर दिए गए हैं और लोकसभा चुनाव के घोषित होते ही राजनीतिक गलियारों में एकदम चर्चा का दौर फिर दोबारा से शुरू हो गया। तो दोस्तों जो चर्चा सबसे लेकर खास चल रही है, उसको लेकर कैराना मुजफ्फरनगर को लेकर काफी चर्चा है और ये चुनाव कब होंगे और किस तारीख में होंगे, वो सभी बातें मैं आज आपको अपने YouTube अकाउंट से बताने वाला हूं। लेकिन जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों मैं आज आपको उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटों के बारे में बताने वाला हूं, कब कौन से चरण में किस तरह चुनाव होंगे। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, आज लोकसभा चुनाव घोषित हो गए। 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हो गए और ये आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव, जिससे आप संसद का प्रतिनिधि करते हैं और संसद चुनकर लोकसभा में जाता। ये आम चुनाव वो है जिसको आम चुनाव कहा जाता है। ये पब्लिक का चुनाव है और यही कानून बनाता है और यही कानून हटाता है। तो दोस्तों ये लोकसभा का चुनाव है जिसको लेकर पूरे देश में बिगुल बजा हुआ है। तो दोस्तों मैं जिक्र करने वाला हूं आज कौन से चरण में किस सीट पर चुनाव होगा और कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वे अन्य सीट किस चरण में चुनाव होने जा रहा है सीटों पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूं पहले चरण में। पहले चरण में जहां यूपी की कौन कौन सी सीटों में चुनाव होगा, जो पहला चरण होगा उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को होगा। जी हाँ, पहले चरण में जैसा हमने कई दोस्तों के साथ जिक्र किया था कि पहले चरण में ही कैराना जरूर आएगा, मुजफ्फरनगर भी पहले ही दौर में आता है, तो हुआ भी यही और पहले ही चरण में कैराना भी आया और मुजफ्फरनगर भी आया। दोस्तों पहले चरण में जो जो लोकसभा सीट आने वाली है उसको लेकर मैं खास चर्चा आप सबके बीच करने वाला हूं। जी हाँ, 19 अप्रैल को लोकसभा का पहला चरण होगा जो इलेक्शन कमीशन ने आज जारी किया है। तो सबसे पहले 19 अप्रैल को जो जिन जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, इस पहले चरण में जो 19 अप्रैल को होगा यहां पर मतदान होगा और लोकसभा का चुनाव यहां पर संपन्न हो जाएगा। वही दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 26 अप्रैल को, यानी 19 के बाद 26 यानी 6 दिन बाद ये फिर चरण शुरू होगा और ये दूसरा चरण होगा पूरे देश का। इसमें जो सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तो दोस्तों ये लोकसभा के दूसरे चरण में सीटें आएंगी और तीसरे चरण में जो तीसरा चरण है वो 7 मई को होना है, जिसमें को लेकर भी मैं आप सबके बीच जिक्र कर देता हूं। जी हाँ, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, ये तीसरे चरण में होगा और ये 7 मई को चरण होगा। ये पूरे देश में होगा, बहुत सारी सीटों पर चुनाव होना है। तो चौथा चरण जो है उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, खीरी, द्रोहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की ये सीटें आएंगी। तो पांचवा जो चरण होगा उसको लेकर भी मैं चर्चा करता हूं। पांचवें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा, यहां पर पांचवें चरण में वोटिंग होगी और ये उत्तर प्रदेश के मैं आपको लगातार बता रहा हूं। जी हाँ, छठा चरण जो होने जा रहा है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रीवस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही, ये चरण छठा आ जाएगा और छठे चरण में उत्तर प्रदेश की लगभग 70 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। तो 7वां जो चरण है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 7वें चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैसा आप सभी को पता है, आज लोकसभा चुनाव आम चुनाव घोषित हो गए हैं और 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव हो गए और 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने। उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी मैंने आप सबको बता दी हैं, किन किन सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। तो दोस्तों
एक जिक्र मैं और आपके बीच आज कर देता हूं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में पूरे देश में कितनी सीटों पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में कितनी सीटों पर होगा और सभी 7 चरणों की मैं आपको काउंटिंग बता देता हूं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण 19 अप्रैल को होगा लोकसभा की, पूरे देश की 102 सीटों पर पहले चरण में ये मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा सीट 89, जी हाँ 89 सीटों पर, पूरे देश की लोकसभा की 89 सीटों पर यहां मतदान होगा। तीसरे चरण की अगर बात करें 7 मई को होना है तीसरा चरण, 94 सीटों पर यहां पर चुनाव होगा। चौथे चरण की अगर बात करें, चौथे चरण में भी 96 सीटों पर पूरे देश में चुनाव होने जा रहा है। और जो सबसे कम वोटिंग होगी वो होगी 5वें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर लोकसभा की मतदान होगा। छठा चरण जो है 25 मई को, सीट 57, जी हाँ छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा और 57 सीटों पर लोकसभा चुनाव पूरे देश की होगा। 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होना है और 57 सीटों पर मतदान होगा। जैसा आप सभी को पता है 1 जून को 7वां चरण निपट जाएगा। वहीं बात करें मतगणना की, मतगणना के 2 दिन बीच में रहेंगे, 2 और 3, चौथे दिन यानी 4 जून को काउंटिंग हो जाएगी। पता लग जाएगा कौन कहां से चुनाव जीता है और कौन हारा है, देश में किसकी सरकार बन रही है, ये 4 जून को सभी को पता लग जाएगा। तो दोस्तों, मेरा जो आज का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू हुआ है, पूरे देश का पर्व के त्योहार पर मनाया जाता है और ये पर्व की तरह भी सभी नेताओं के लिए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है पूरे देश में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा। तो दोस्तों, लगातार आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगातार आप देखते रहिए। पूरी लोकसभा चुनाव की मैं डिटेल आप सभी को बताने वाला हूं। आज मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों पर चुनाव होना है और किस सीट पर कब चुनाव होगा। तो सभी चरणों को लेकर मैंने आज अपने आंकड़ा बता दिया है। उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने ये वीडियो बनाई है आप सभी को अच्छी लगी होगी। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात है, बेझिझक कर कमेंट करें, हमें बताएं कि कब कहां चुनाव हो गए और क्या कौन चुनाव जीत रहा है। आप भी कमेंट कर सकते हैं अपने प्रत्याशी को लेकर, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दोस्तों, बने रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिए। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।